शर्मा जी नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। ला किराया दे मेरा, चल। शर्मा जी आपको आपका किराया मिल जाएगा, पर प्लीज़ हल्के बोल लीजिए ना, पड़ोसी सुन रहे हैं। हाँ हाँ, तो इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि पिछले 3 महीने से तुम लोग हमारे घर में रह रहे हो और किराए के नाम पे तुमसे किराया नहीं निकलता है। शर्मा जी आराम से, प्लीज़ आराम से। आप एक काम कीजिए, आप अंदर आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं। तो अंदर तो मैं आऊंगा ही, मेरा घर है। हट। कितना बदतमीज़ आदमी है, बिल्कुल बात करने की तमीज़ नहीं है। और देखो कैसे धक्का मार के गया है मुझे। आगे अब सुबह सुबह मेरा दिमाग खाएगा पैसों के लिए। अरे अब क्या उधर ही खड़ी रहेगी या इधर भी आएगी? हाँ शर्मा जी बताइए ना, क्या लेंगे आप? कुछ ठंडा कुछ गरम, क्या बताइए। हाँ लूंगा ना। एक काम कर, जा और गर्मा गर्म नोट ला के दे मेरे 500 के, किराया दे मेरा। शर्मा जी देखिए प्लीज़, हम आपके पैसे लौटा देंगे, पर वो क्या है ना, आपको तो पता है कि मेरे पिछले महीने मेरे पति की जॉब छूट गई थी और उस वजह से हम आपका किराया नहीं दे पाए हैं। अब वो इंटरव्यू देके जॉब पर गए हैं, अब वो जॉब कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे पैसे आएंगे हम आपका किराया लौटा देंगे। अब तो मैं क्या करूं, वो जॉब लग रही है उसकी नहीं लग रही तो मुझे उससे क्या मतलब। घर क्या मैंने तुम लोगों को पूछ के दिया था कि भाई जॉब नहीं होगी तो मुझे किराया नहीं दोगे क्या? मुझे मेरे किराए से मतलब है, मेरा किराया दे। शर्मा जी देखिए, हम भी चाहते हैं आपका किराया आपको लौटा दे, पर हमारी मजबूरी है, कम से कम वो तो समझिए ना आप। अरे क्या मजबूरी समझूं मैं तुम्हारी? तुम्हारी मजबूरियां समझता रहूं? मेरे घर में तो मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे तो बच्चे नहीं है, उनका खाना पीना वो सभी तो देखना होता है ना। तुम लोग किराया दोगे तभी तो मेरे घर में भी राशन डलेगा। अपने घर में राशन भरवा लेते हो, अपने घर में एसी चला के रखते हो, हम साला वहाँ कूलर में सोते हैं, तब कुछ नहीं। देखो भाभी जी, बहुत हो गया आपके ड्रामे और बहुत मैंने सुन लिया। अब फटाफट से जाओ और मेरा किराया मेरे हाथ में रखो। शर्मा जी देखिए, राशन तो घर में भरना ही पड़ेगा ना, और एसी तो हम चलाते भी नहीं है। अब खाएंगे पिएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। बस आप टेंशन मत लीजिए, अगले महीने जैसी सैलरी आएगी हम आपका किराया दे देंगे और आपका जो भी पैसा वो लौटा देंगे। शर्मा जी देखिए भाभी जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है आपसे इस तरीके से बात करने के लिए, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है ना। आखिरकार अगर मैं बोलूँगा नहीं तो फिर मेरे को मेरा किराया कैसे मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं भाभी जी, आप इतना बोल रही हैं तो मैं आपको थोड़ा समय दे सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप शाम तक किराया दे दीजिएगा मुझे। और रही बात आपके पति की ना भाभी जी, सच बोल रहा हूँ कसम से, आपकी ना पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है जो आपने इस इंसान से शादी कर ली। अरे आप तो एक अच्छा लड़का डिज़र्व करती थी जो आपके नखरे उठाए, आपके खर्चे पूरे करे, आपको बहुत सारा प्यार करे। समझ रही हो ना भाभी जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और क्या आपने ये पुरानी सी साड़ी पहन रखी है? अरे आपको तो एकदम बढ़िया टिप टॉप बन के रहना चाहिए। ये बंदा आपके लायक नहीं है। मुझे ही देख लो, कितना पैसे वाला हूँ, कितना अमीर, क्या कुछ नहीं है मेरे पास। जायदाद है, प्रॉपर्टी है, पैसे की कमी नहीं है, 4-4 5-5 दुकानें हैं, हर जगह से पैसा आता है। तो मेरे जैसा एक अमीर लड़का होना चाहिए था आपके पास, ये फटीचर सा गरीब नहीं जिसके पास किराए देने तक के पैसे ना हो। सही कह रहे शर्मा जी, आप तो एकदम ठीक कहा आपने। भाभी जी मैं शाम को आता हूँ, आप मेरा किराया तैयार रखना। अगर किराया ना हो आपके पास तो फिर एक काम करना, अपना सामान पैक कर लेना। आपके सामान के साथ ना आपको भी घर से बाहर निकाल दूँगा। चलता हूँ भाभी जी। जी शर्मा जी। छी, कितना बदतमीज इंसान है, कैसे घूर घूर कर देखता है मुझे और कैसे टच कर रहा था। एक नंबर का ठरकी है, हद कर दी इसने तो। किराया चाहिए ना, किराया। आ बेटा तू शाम को, और देख ना, अगर तूने मेरे कहने पे, मेरे इशारे पे तूने 3 महीने का किराया माफ ना करा और साथ ही साथ मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मेरा नाम भी खुशबू नहीं। आ तू शाम को, तेरा ही इंतजार है मुझे, देखती हूँ तुझे। अरे भाभी जी कहाँ हो? आ जाओ मेरा किराया लेके, वरना अपना सामान पैक कर लो। आज आपको इस घर से अलविदा करना है। शर्मा जी कैसी लग रही हूँ मैं? भाभी जी आज तो आप एकदम बवाल लग रही हैं।
थैंक यू। क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही हैं आज आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना, यहाँ बैठिए। हाँ हाँ, आती हूँ। हेलो शर्मा जी। हेलो भाभी जी। लाइए भाभी जी, मेरा किराया दे दीजिए। शर्मा जी, वो क्या है ना कि किराए का इंतज़ाम तो हो ही नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की आपका रेंट जमा हो जाए, मिल जाए, पर पैसों का इंतज़ाम हो ही नहीं पाया। कोई नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद दे देना, मैं इंतज़ार कर लूँगा। पर शर्मा जी 1-2 दिन बाद भी कैसे होगा? अभी मेरे हस्बैंड की तो सैलरी आ नहीं रही है ना, इस वजह से। कोई नहीं, कोई बात नहीं, छोड़िए। किराया क्या रखा है किराए में? कोई बात पक्का? नहीं, हाँ कोई बात नहीं। ठीक है शर्मा जी। वैसे शर्मा जी, आपने जो आज सुबह मुझे एक बात बोली थी ना कि मेरा पति मुझे डिजर्व नहीं करता, सही कहा। मुझे उसको डिवोर्स दे देना चाहिए, वो उसी लायक है। निठल्ला निकम्मा, किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं कर पाता वो। सही कहा आपने। मुझे लग रहा है ना, मैं आपको डिजर्व करती हूँ। आप है ना, कितनी केयर करते हैं मेरी, कितना ध्यान रखते हैं मेरा, क्योंकि मैं ना आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कभी आपसे बोल ही नहीं पाई। पर आज मुझे मौका मिल गया शर्मा जी, इसलिए मैंने आज आपको बोल दिया। हाँ भाभी जी, मैं भी तो आपको वही बोल रहा था कि कुछ नहीं रखा आपके पति में। आप ना अच्छा लड़का डिजर्व करती हैं। मैं हूँ ना, मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूँगा, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, आप जो मांगोगी वो दूंगा मैं आपको। हाँ शर्मा जी। अब तो मैं आपको अपना दोस्त समझूं? दोस्त से बढ़कर मानी ना शर्मा जी। दोस्त से बढ़कर? हाँ, मैंने दोस्ती का हाथ आगे थोड़ी बढ़ाया है। सही है भाभी जी, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी घूमने? घूमने? अरे शर्मा जी, मैं तो आज ही प्लान बना रही थी, सोच रही थी कि आपके साथ कहीं घूमने जाऊं। मैं सोच रही हूँ हम गोवा चलते हैं। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो मैं अभी ना टिकट कर लेता हूँ 2 फ्लाइट। हाँ हाँ। नहीं शर्मा जी, रहने दीजिए, मैं गोवा नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हो गया? मेरा मन नहीं है। अरे अभी तो मन था, अब ऐसे कैसे? शर्मा जी, आपको एक बात बताऊं? बताओ बताओ। वो क्या है ना कि जब मेरे पति की जॉब छूट गई थी तो उस बीच में मैंने अपनी एक फ्रेंड से ना 1 लाख रुपए लिए थे और घर का खर्चा चलाने के लिए, पर अब मैं उसको लौटा नहीं पाई। और दिन रात वो मुझे फ़ोन करती कि पैसे दे दे, पैसे दे दे। अब मैं आपके साथ घूमने जाऊंगी तो मुझे फ़ोन पे फ़ोन करेगी। सोचो कैसे मैं उसके पैसे लौटाऊंगी, इसलिए मुझे परेशान करेगी। अब मैं और आप एक कमरे में होंगे अकेले, और उस बीच में फ़ोन करके तो डिस्टर्ब होगा ना हमें। बस कर दी ना तुमने छोटी सी बात। मैं तुम्हें देता हूँ, नंबर बताओ। वही मेरा वाला जो नंबर है उसी पे। अच्छा, जिस पे किराया भेजती है उसी नंबर पे कर दूँ? जी शर्मा ठीक जी। है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? अरे कोई दिक्कत नहीं है। लो, तुम्हारे नंबर पे पूरे 1 लाख रुपए पहुंच गए। थैंक यू शर्मा जी। बस खुश कर दी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब चले हम? शर्मा जी, मैं सोच रही थी ना कि गोवा तो चल लेते हैं, पर साथ ही साथ ना हम दोनों आज पैग मार लेते हैं 2-2। तुम पीती हो? हाँ हाँ शर्मा जी, क्यों नहीं। क्या आप ही पीते हैं? हाँ तो अपना ब्रांड बताओ, मैं भी जाके ले आता हूँ। अरे शर्मा जी, कोई ब्रांड नहीं है मेरा, मुझे तो आप कुछ भी पिला दीजिए। एक काम कीजिए, आप अपने वाला ब्रांड ले आइए, मैं पी लूँगी। तो ठीक है, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। अभी जाता हूँ, अपना फेवरेट ब्रांड लेकर आता हूँ। ठीक है शर्मा जी। ठीक है भाभी जी, जल्दी मिलते हैं। आता हूँ। बाय। कितना घिनौना इंसान है। पता था मुझे कि तू मेरी बातों में आ जाएगा, और देखा, तू मेरी बातों में आ भी गया। फंसा लिया ना तुझे मैंने अपने जाल में। कहा था ना कि 3 महीने का किराया आज तुझसे माफ़ करवा कर ही रहूँगी, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए भी ले लूँगी। ले लिए ना। खुशबू की ज़बान है, जो कहती है वो करती ज़रूर है। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से ना अपने हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ और उनको बोल देती हूँ कि वो घर ना आए, क्योंकि मैं अपना सारा सामान लेके बाहर जा रही हूँ और हमेशा हमेशा के लिए ये फ्लैट छोड़ दूँगी, ताकि ये इंसान ज़िंदगी भर हमें कभी ढूंढ ना पाए, ना हमारा खून पी पाए। अभी कॉल करती हूँ उनको।